लेकिन आज़म चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो इतनी एक तगो-दौ की गई पिछले 1 महीने से, ज़ाहिर है कि ये इसलिए तो नहीं की गई ना कि मैरिज पे फैसले हो रहे हों, और ये वो इल्ज़ाम है जो अपोजिशन मुसलसल लगाती आ रही है, पीटीआई मुसलसल लगाती आ रही है। सभी लोग जानते हैं, आवाम में भी कहीं ना कहीं ये तासुर बन चुका है कि ये सारी प्रैक्टिस की क्यों गई है। तो आप समझते हैं कि अब जब ये वक्त आन पहुँचा है तो अब मैरिड को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, ये अपोजिशन तो हमेशा जो है ना मुखालफत करती है, मैं उनको साइड पे करता हूँ। अब तो जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात हो रही है, जो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हुकूमत दावा कर रही है कि ये अदलिया की आज़ादी की तरमीम है, हुँ। जबकि वो कहा जा रहा है कि ये अदलिया की गुलामी की एक आईनी तरमीम की गई हाँ। है, जिसके अंदर अदलिया की आज़ादी को तो बिल्कुल सलब कर लिया गया है। हुँ। अब तो जजेस की आप देखें, उनकी काबिलियत, जजेस के एसीआर्स, जजेस की तमाम तैनातियाँ, तमाम तर इख्तियार अब पॉलिटिशियंस के पास है। अब वो पॉलिटिशियंस जिनके अंदर हम पहले कहते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो जाते तो कानून साजी के लिए हैं, हाँ। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि कानून क्या है और कानून साजी कैसे करनी है। तालीमी जो उनकी काबिलियत है हाँ। उससे भी हम बिल्कुल अच्छी तरह हम आगाह हैं। हुँ। बहुत थोड़े पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो पढ़े लिखे और काबिल लोग होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के ऊपर जिन्हें अबूर हासिल होता है। हुँ। बाकी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका तो पूरी कौम उन चीज़ों से आगाह है। अब वो लोग बैठ के इस चीज़ का तयन करेंगे कि कौन-सा जज काबिल है और कौन-सा जज जो है वो काबिल नहीं है। नालायक है, हुँ। और किसको चीफ जस्टिस लगाना है, किसको नहीं लगाना। हुँ। अब ये देखें, यहाँ पे आज़ादी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब हुँ। जिस तरह साकिब बशीर साहब ने अभी बताया कि तमाम तर इख्तियार उस कमेटी के पास है। अब वो कमेटी जिसको चाहेगी, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उनके केसेस लाहौर हाई कोर्ट की उनकी सारी परफॉर्मेंस देखें, सुप्रीम कोर्ट की देखें, तो मेरा ख्याल है कि सबसे टॉप पे तो वो ही हैं।